तो इसी मकसद के तहत मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 7 बजे है। तो आज हम ट्रैवलिंग करने वाले हैं। तो ये ट्रैवलिंग 3 जगहों की होगी, सिद्धपुर शहर की, पट्टन, फिर वहाँ से मोटेरा। और ये जो आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये बस खड़ी है। इसी बस में हम ट्रैवलिंग करने वाले हैं, ट्रैवल्स है। इसी ट्रैवल्स में हम ट्रैवलिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक मोइन भाई है, एडवोकेट। मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ क्योंकि वो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको बहुत अच्छी लगी वीडियोस। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैं उनसे मिला। एडवोकेट साहब से, मोइन भाई है। तो वो लोग मुस्तकिल सफ़र विरासत पर काम कर रहे हैं, यानी देश की जो विरासत है, देश के जो पुरानी इमारत है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल किया और मुझसे उन्होंने कहा कि हम लोग एक टूर पर जा रहे हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। तो मैंने उनके बात पर लब्बैक कहा। तो मैं इंशाल्लाह वो मोइन भाई एडवोकेट से आपको मिलाने की कोशिश करूँगा, इसी तरह दूसरे साथियों से भी मिलाने की कोशिश करूँगा। इसी बस में हम लोग ट्रैवलिंग करेंगे। दोस्तों, ये हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये पूरी एक टीम है सफ़र विरासत की। मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया कि सफ़र विरासत की एक टीम है जो देश की जो पुरानी इमारतें हैं उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। ये पूरी टीम काम कर रही है। वो टीम का नाम है सफ़र विरासत। तो ये टीम इसी तरह हिस्टोरिकल प्लेसेस की भी ट्रैवलिंग कर रही है। पूरी टीम है हमारी। तो इंशाल्लाह जो टीम के जो ऑनर हैं, जो चीफ है, उनसे मैं आपको मिलाने की भी कोशिश करूंगा। मोइन भाई है एडवोकेट, तो उनसे मिलाने की भी कोशिश करूंगा आप लोगों। ये बहुत बेहतरीन लाइव एग्जाम्पल है हमारे लिए कि मोइन ने शुरुआत किया और सभी लोग एक ही सुर में आगे चल रहे हैं। हम लोग ग्रेट। अगेन लेट्स अपलॉड मोइन। दोस्तों, यहाँ पहले हम नाश्ता कर लेंगे। ये पूरी टीम है। या स्कूल में जो मोइन भाई एडवोकेट है, उनके पहचान वाला कोई है तो यहाँ पर हम रुकेंगे, थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। फिर उसके बाद गुजरात का जो पेरिस है, पेरिस की गलियाँ वो वॉच करेंगे। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं वडनगर का हूँ। वडनगर के पास में गांव है मौलीपुर, वहाँ का हूँ। और मैं आलिमियत का कोर्स किया है, अल-फसल जवापुरा जो मदरसा है वहाँ पर कोर्स किया है। और मुझे शुरू से हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट हो। मुझे बहुत, जब मैंने ये चीज़ें शुरू की पढ़ने की, फिर मेरे सामने ये चीज़ें आई कि ये चीज़ें तो बुक्स के अंदर, किताबों के अंदर बंद है। और अभी का जो ज़माना है डिजिटल ज़माना है, और डिजिटल ज़माने में लोगों को बुक्स और किताबों को उठाने का मौका ही नहीं मिलता, डिजिटल पर ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको, हिस्टोरिकल प्लेसेस को डिजिटल अंदाज में लाया जाए कि ताकि लोग पहचाने कि हमारे देश के अंदर क्या, यानी किस तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस है। तो इसी नाम से, इसी मकसद के तहत मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। उसका नाम है KM अपडेट। उसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं। और खाली हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है, बड़े बड़े मज़ारात हैं जो औलिया किराम के, उनके मज़ारात की भी हिस्ट्री है। तो इसी मकसद के तहत मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो हम लोग जो गुजरात के जो पेरिस की गली कहा जाता है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। यहाँ पर जो घर है वो एकदम
सीधी लाइन में बनाई गई है। ऐसा नहीं कि एक घर आगे है तो दूसरा घर थोड़ा पीछे है, बहुत एकदम सीधी लाइन में ये घर बनाए गए, इसलिए उसको पेरिस की गली कहा जाता है। तो पेरिस में जिस अंदाज से घर बनाए गए उसी अंदाज में यहाँ बनाए गए। बहुत मतलब विक्टोरियन घर है, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस वक्त ये घर बनाए गए थे और ज़्यादातर इसमें लकड़ी यूज़ हुई है। अंदर से आपको भी उसको बताने की कोशिश करूँगा। मोर लाइक अ बिजनेस कम्युनिटी, दे आर मोर ऑन अ बिजनेस। तो ये रेंट पे भी नहीं दे रहे, इसलिए नहीं, रेंट पे भी नहीं देंगे क्योंकि साल में एक बार दिन को आना ही आना है यहाँ पे। और इसलिए हर घर के अंदर में तहखाना इसलिए बना हुआ है कि जब वो बिजनेस करते हैं यहाँ पे किया करते हैं तो उनका जो सामान माल सामान वगैरह जो है वो एज अ गोडाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। और ये पूरा वुडन का मोर और लेस इट इज ऑल कॉलम्स जितने दिख रहे हैं, लकड़ी के जो कॉलम है पूरे वुड है। ये जो गुलाई दिख रही है ना, दैट इज विक्टोरियन गॉथिक की एक झलक है। ये विक्टोरियन गॉथिक, विक्टोरियन एरा का नाम है, गॉथिक आर्किटेक्ट की पैटर्न। इसमें हर मकान हर कॉलम में अलग से डिफरेंट है, सब में डिफरेंट है। और प्लिंथ, हर मकान की प्लिंथ जो है जमीन से ज़्यादा नहीं 2 मीटर 2.5 मीटर ऊपर है। ये मकान की प्लिंथ होती है, हाँ। तो पानी कितना भी होगा, बारिश कितनी भी होगी, अपने आप को बचा के रखेंगे। ये ओटला जो हम गुजरात के अंदर में, पोलो के अंदर में, अहमदाबाद के अंदर में देखा गया है कल्चर, पूर्ण कल्चर, ओटला परिषद, वो वर्ष शब्द भी इसीलिए निकला है, बातें करना। आप आमने सामने बैठ के एक दूसरे के साथ में आँख से आँख, मैं जो बोल रहा हूँ ना, हम जब बात करते हैं तो आँख से आँख कनेक्ट नहीं करते हैं। दिस इज द मोस्ट, यानी कि सबसे हमारे लिए दुख वाली बात ये होती है, हम किसी से आंख नहीं मिलाते हैं और आंख मिला के बात नहीं करते हैं। पोल के अंदर में ये बहुत ही बेहतरीन जरिया था है, और ये लिंटल है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाला, उसको लिंटल बोलते हैं। तो बेस पूरा पत्थरों का ही है? मार्केट से आना है नहीं, ये फ्लोरिंग यहाँ पे जो होगी वो पत्थर की होगी। बराबर। आपको फिर मकान गिरे हुए देखने को मिलेंगे, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी कि ये बेस किस मकान लंबे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना रेलगाड़ी, हाँ हाँ, एक डब्बे के पीछे दूसरा डब्बा, जैसे एक कमरे के पीछे दूसरा कमरा है, किस तरह से है ये। आइए अंदर आइए। देखो कितना मिलता है। ऐसा है कि गेस्ट हमेशा लेवल 1 पे लेगा, अंदर जाने वाले घर वाले ही हैं, उसके अलावा जो कोई आ रहे हैं ही विल बी टेक ऑन फर्स्ट फ्लोर। अतिथि देवो भव, स्वागत उनका ऊपर ही किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, प्रिवेसी, अगर वो अंदर आ रहा है तो हमारे घर में क्या हो रहा है जानकारी वो लेके जाता है, ना होना चाहिए, प्रिवेसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए इमीडिएटली उनको फर्स्ट फ्लोर पे लेगा। आइए सर जी, वापस रिपीट करना, लैरिस पीछे रहेगी। ओ जनाब, ठीक, वो बोल रहे वापस रिपीट कर रहे हैं क्या? ये तो बोला है। फिर से कर लेते हैं। बाहर एयर ओपन टू स्काई, वो इलाका है ये। तो और इसके अगल बगल में ही, मतलब यहीं पर ही कहीं पर ही कुकिंग एरिया होगा। तो कुकिंग एरिया में जब रसोई बनती है, खाना बनता है, तो उसकी जो गर्माहट है, इम्प्योर एयर है, वो तुरंत यहीं से ही ऊपर जाएगी, वो ना अंदर जाएगी ना मेहमानों को बॉदर करेगी। दिस इज विज्ञान और ट्रेडिशन दोनों साथ में चल रहे हैं। किचन कहाँ है? ये कुकिंग एरिया इसके पीछे, इधर से जाएंगे ना, ये कुकिंग एरिया होना चाहिए इनका। अब बदल दिया है तो मालूम ये होना चाहिए, ये होना, ये वाला दोनों में से एक कोई। हाँ मैम, यही वाला है आजकल तो यही। वो फोन पहुंचा रहा हूँ, खोलो ना जरा इसको। और ये तहखाने में जाने का रास्ता है, नहीं बेसमेंट, ये तहखाने का रास्ता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट वेल मेंटेन हाउस। या घर बंद सा ना मारे सर, जितने भी बोरा कम्युनिटी के लोग हैं, अधिकांश हार्डवेयर के बिजनेस में है, 98.99% वो हार्डवेयर पे हैं। और
अधिकांश फॉर लाइवलीहुड, मतलब अपने आप को, जीवन को संवारने के लिए वो क्या नाम, सिद्धपुर छोड़ के कहीं बाहर गए हुए हैं। और साल में एक बार यहाँ पे आते ही हैं। और हर मकान वेल मेंटेन इसलिए है कि हर मकान का एक केयरटेकर है, हर रोज खोलेगा, सफाई करेगा, ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। हर मकान सांस लेने लायक है। अगर आप प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत साल से बंद है, यार देखो ये सांस, क्योंकि गैस्ट्रिक फील होगा, वो नहीं फील होगा। More or less every house will have this pattern. Same. This is uniform houses. My God. You can always say row houses. Row houses means next door is a neighbor. Every next door is your neighbor. And everything will be taken care. Whether हमारी दुआ, हमारी खाने की तैयारी, मेहमान, और अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए अगर हम सामान एक्स्ट्रा हमारे पास में है तो तहखाना इसलिए बनाया गया, बेसमेंट इसलिए बनाया गया। द बेसमेंट, एवरी हाउस विल हैव बाय डिफॉल्ट अ बेसमेंट। बाय डिफॉल्ट यू विल हैव दिस 9 कॉलम्स, 9 स्क्वायर्स। 18th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी के इस बीच में, इसलिए विक्टोरियन बोलते हैं इसको। उस टाइम पे अंग्रेजों का राज चल रहा था और लेडी विक्टोरिया राज कर रही थी। 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, इसलिए वो कंपनी राज बोला करते थे। प्रायर टू 1857 जो रिवोल्ट हुआ तब, हाँ जी बोलिए। एक ही बिल्डर ने बनाए सब ये? एक नहीं सर, एक साइड के? किसी ने, कोई एक बिल्डर नहीं है, कॉमन नहीं है। तो एक से बना, जॉइंट कैसे हुए? सर वो बाजू का मकान उसी तरह बनेगा जिस तरह से पहला मकान बना। मतलब एक अंदर अंडरस्टैंडिंग है, यही बात बनती है, अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है पूरी। अगर ये मकान की दीवार यहाँ पर आई है तो दूसरे मकान की दीवार भी यहीं पर ही आएगी, ये उसका भी इतना ही चौड़ा मकान होगा, उतना ही लंबा मकान होगा। ये आपको इक्वालिटी बताती है, वेल्थ की पावर नहीं बताती, इकोनॉमिक पावर नहीं बताती। अभी मेरा मकान बड़ा है, वर्ल्ड में दिस इज द ओनली कम्युनिटी दिस इज स्पेशलिटी। बाहर से मकान पे मकान मालिक का नाम एब्रीवेटेड फॉर्म में है, ABC। तो A से उनका क्या नाम है, B से मिडिल नेम है, C से उनका फैमिली नेम। इस तरह से मकान मिलेंगे, जरूरी नहीं है। और कोई मकान में आपको अभी ऐसा देखने को मिलेगा भी 2001, 2012 ऐसा भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है उन्होंने नहीं खरीदा होगा। नहीं 2000 तो जैसे उन्होंने संवत्सरी जैसा होगा, नहीं सर, मैं 2000 AD की बात कर रहा हूँ। मैं AD की बात कर रहा हूँ, आफ्टर डेथ जो हमने इंग्लिश कैलेंडर है उसके। तो उन्होंने मकान खरीदा होगा, सेकंड परचेज किया होगा। अच्छा, उनका साइन भी? हाँ, तो उन्होंने फिर अपना जिस दिन उन्होंने मकान खरीदा होगा उस टाइम का वो तारीख उन्होंने डाली। दोस्तों जो आप प्लेस देख रहे हो ये 365 विंडोज़ वाला प्लेस है। 365 खिड़कियाँ है इस मकान की, और ये खिड़कियाँ बहुत बड़ा मकान है, और ये सिद्धपुर शहर का बहुत मशहूर प्लेस है। सब लोग, टूरिस्ट लोग इस प्लेस को देखने आते हैं कि इस एक घर की 365 विंडोज़ कैसे हो सकती है। तो आप देख सकते हैं किस अंदाज से इस यानी विंडोज़ बनाए गए हैं एक ही घर के।